हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है? तो पुराणों में जिसे कृतयुग कहा गया है वही वास्तव में ऋग्वेद काल है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है पुराणों में। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुई थी? तो वो 10वें वर्ष में हुई थी। 10वें वर्ष में राइट ऑप्शन ए होगा। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक ने वैशाली की जगह पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसी के शासनकाल में 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। उसने संभवतः 18 वर्षों तक राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? डायनोसियस के नाम से किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है, ये स्टेटमेंट सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की मृत्यु के समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हूणों के आक्रमण शुरू हुए तथा हूणों को पराजित कर स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। सो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था जो 394 ईसा पूर्व के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था तथा 27 वर्षों तक शासन किया। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे और जिसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है, तो पशुपति की राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सुंदर सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा को चलाना उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल की थी। राइट ऑप्शन डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे इतिहास में कुणिक यानी पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो अजातशत्रु हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में हुआ था और कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो था चंद्रगुप्त प्रथम। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने। इसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की, जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना गया। मोर देन वन ऑफ दी अबव, फिरोज खिलजी एंड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने खुद को रैयत-ए-अला कहा है?
तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। शासक बनने के उपरांत उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत आला यानी तैमूर का मातहत कहा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, खिज्र खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा था? 8 वर्ष तक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी व नसीरुद्दीन फिरोज शाह ने 30 वर्षों तक शासन किया था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो शेर शाह सूरी बिलग्राम यानी कनौज के युद्ध के विजय के पश्चात 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, 68 वर्ष की आयु में। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ। मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद हुमायूं के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी सेवाएं अकबर ने भी ली थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हुमायूं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखी? तो अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा से मिलती है। अबुल फजल ने 3 भागों में इसे लिखी। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान तथा दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता था? कैवा सीकोट के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में 3 लोगों ने मिलकर के की थी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी व केटी तेलंग ने। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकंड में लिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह सदस्य थे? तो भगत सिंह सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण के लेखक थे? दीनबंधु मित्र थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था? तो महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 के दांडी में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो पारित किया था बम्बई में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? भारतीय संघ का निर्माण था, अंतरिम सरकार की योजना भी थी, संविधान सभा के लिए चुनाव का भी प्रावधान था, पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव नहीं था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दिया था। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध जीतने के पश्चात अंग्रेजों को भारत में शासन करने का द्वार खोल दिया था। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लेखक ने कहा कि धानानंद के पास 2000 अश्वरोही व 3000 हाथी थे? तो यूनानी लेखक कार्टियस ने लिखा है कि धानानंद के पास 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल सेना, 2000 रथ तथा 3000 हाथी थे। इसी कारण सिकंदर की सेना भी धानानंद से भयभीत हो गई थी। सो राइट ऑप्शन बी होगा, कार्टियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है?
तो आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले ही सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने 499 ईस्वी में मात्र 23 वर्ष की उम्र में गणित व खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिख दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास हुआ। तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा की अत्यधिक प्रगति हुई। हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास भी इसी युग में हुआ एवं हिंदू धर्म का वर्तमान रूप वस्तुतः इसी काल में विकसित हुआ था। सो राइट ऑप्शन ए होगा, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में किसने दिया था? तो पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी और धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। तो धर्मपाल हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिहार के सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था? बिहार में सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में सैन्य अभियान आयोजित करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के आसपास हिसामुद्दीन ईबज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था। राइट ऑप्शन बी होगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों ने की थी एक पुस्तिका में। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। उन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो सविनय अवज्ञा की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे और सचिव एन.जी. रंगा बने थे। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1930 के दशक में। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।